इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। एक याचिका दायर की गई थी कि वीवीपैट का 100% मिलान हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग का। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की मांग है कि ईवीएम और वीवीपैट के पर्चियों का 100% मिलान किया जाए। यह सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। और आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूंगा। यह बड़ी खबर है जो इस देश के चुनाव से जुड़ी है और बड़ी खबर है। वीवीपैट के जो 100% पर्ची है वो मिलान किया जाए, उसकी काउंटिंग हो, इसको लेकर एक नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोग। बीएल नरसिम्हा जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने किताब लिखी थी, आडवाणी जी ने उसको लिखा था, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग गए थे, बामसेफ के बामन मिश्राम भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप वीवीपैट लगाइए। अभी असम से खबर आ रही थी कि एक वीवीपैट चोरी हुई, गायब हो गई है। सोचिए वीवीपैट है क्या? चुनाव पहले ईवीएम था, ईवीएम के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए जब कांग्रेस की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को क्लीन चिट नहीं दी और कहा कि वीवीपैट लगाइए। पता चले जिसने वोट डाला है कि वो वोट उसने डाला वो छप के आना चाहिए। उसके बाद में उस पर काला शीशा लगा दिया गया ताकि ठीक से दिखे नहीं। उसके बाद कहा कि वीवीपैट गिने। अब सबसे 5 वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होती है, चुनाव आयोग ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो चुनाव आयोग कह देता है कि हमको वीवीपैट गिनने में 4 दिन का समय लगेगा, रिजल्ट आने में 4 दिन का समय लगेगा, ये देर हो जाएगी, ये कहा जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। आप सोचिए 4 दिन चुनाव पर्ची गिनने में लगेगा, इससे दिक्कत है चुनाव आयोग को। लेकिन पहला मतदान 19 अप्रैल को होगा, अंतिम मतदान 1 जून को होगा, 4 जून के नतीजे आएंगे। 2 महीना जनता वोट डालकर इंतजार कर सकती है, लेकिन 4 दिन नहीं। तो इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि वीवीपैट की गिनती की जाए 100% मिलान किया जाए। इसको लेकर याचिकाकर्ता ने एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात है, इस नोटिस में यह नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आपको कब तक जवाब देना है। तो ये एक बड़ा झोल है इस नोटिस में। एससी ने ईसीआई को जवाब देने के लिए समय तय नहीं किया है। संभावना है चुनाव आयोग देश में हो रहे मौजूदा लोकसभा चुनाव के बाद इस पर अपना जवाब दाखिल करे। तो ये बड़ा पेच है। लेकिन सोचिए, याचिका मंजूर हो गई है वीवीपैट को लेकर और चुनाव आयोग से जुड़ी बड़ी खबर बता रहा हूं कि सबसे बड़ी खबर है कि वीवीपैट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। समय सीमा नहीं है लेकिन नोटिस जारी हो गया है और इससे साफ है। सोचिए वीवीपैट को लेकर, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि किसी भी कीमत पर यह ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसके बाद वीवीपैट लगा, वीवीपैट का ब्लैक शीशा आता है। 4 लाख करीब वीवीपैट खराब हो गए थे। उसको लेकर कुरैशी ने कहा था कि इतना वीवीपैट क्यों खराब हो रहा है। अब मांग हो रही है कि 100% वीवीपैट की गिनती की जाए। तो यह सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर इस समय सबसे ज्यादा वायरल है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि किसी भी कीमत पर, चुनाव आयोग ने को नोटिस जारी किया है कि वीवीपैट को लेकर एक याचिकाकर्ता ने, एक अपीलकर्ता ने मांग की है कि 100% वीवीपैट की गिनती हो जाए। आपको क्या प्रतिक्रिया है? क्या 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।